हेलो जी, नमस्कार। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में साथियों स्वागत है आपका। और करते हैं राजस्थान जीके की क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करने वाले मात्र 15 से 20 मिनट में। इससे पहले अगर साथियों आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपको क्लास अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, राजस्थान में गीदड़ नृत्य का जो संबंध है ये संबंध कौन से क्षेत्र से है? सही आंसर आपका हो जाएगा शेखावटी। और अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर हो जाएगा घेर नृत्य। ए ऑप्शन आपका सही है। और बढ़ते हैं आगे, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कच्ची घोड़ी। जो नृत्य है ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। और अगला है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले से हुआ था? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो अग्नि नृत्य का जो उद्गम हुआ था ये बीकानेर से। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, गिद्ध नृत्य का संबंध शेखावटी से, ये बिल्कुल सही है। और डांडिया नृत्य का जो संबंध है ये मारवाड़ से। ढोल नृत्य का संबंध है जालोर से। और जो बमरसिया नृत्य है इसका संबंध बीकानेर से नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसे स्त्री पुरुष भाग लेते हैं? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रणबाजा। जो नृत्य है मेव नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और बढ़ते आएंगे, कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, पनिहारी, चरी, चक्रीय और संक्रिय नृत्य। तो कालबेलियों का इनमें से कौन सा नृत्य नहीं है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये चरी नृत्य नहीं है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? तो तेरह ताली जो नृत्य है ये कौन से लोक देवता को समर्पित है? गोगा जी, तेजा जी, रामदेव जी या फिर सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रामदेव जी को। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? वालर नृत्य का संबंध कौन सी जनजाति से है? ग्रासिया, भवाई, कालबेलिया या फिर बंजारा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रासिया जनजाति से संबंधित है वालर नृत्य। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, शेखावटी का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? घेर नृत्य, गिद्ध नृत्य, वालर नृत्य या फिर तेरह ताली नृत्य है? तो शेखावटी का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्ध नृत्य है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बम नृत्य का संबंध कौन से जिले से है? तो बम नृत्य का संबंध भरतपुर से है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में लांगुरिया नृत्य कहां पर किया जाता है? तो लांगुरिया नृत्य केला देवी के मंदिर में किया जाता है और ये राजस्थान के करौली जिले में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, गोपाल जी, लच्छी राम जी, बागा जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भवाई नृत्य के जन्मदाता कौन थे? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये बाघा जी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध राजस्थान लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध कौन से लोक नृत्य से है? ऑप्शन आपके सामने, कालबेलिया, घूमर, वालर या फिर सभी नृत्यों से? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कालबेलिया से संबंधित है गुलाबों का संबंध। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के गैर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? केवल पुरुष, केवल महिलाएं, पुरुष और महिलाएं दोनों या फिर बच्चे? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल पुरुष भाग लेते हैं गैर नृत्य में। और ये गैर नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, ग्रासिया जनजाति को प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो वालर नृत्य आपका ग्रासिया जनजाति का। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये कौन सा नृत्य है उसकी विशेषता है? तो ऑप्शन आपके सामने, पनिहारी, भवाई, घूमर या फिर गैर नृत्य? आपका राइट आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य की विशेषता है ये। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का संक्रिय नृत्य किससे संबंधित है? कौन सी जनजाति से संबंधित संक्रिय नृत्य का है? ऑप्शन आपके सामने, भील, कालबेलिया, सहरिया या फिर सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कालबेलिया जनजाति से है।
आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की भील जनजाति का कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है? घूमर, गेर, गौरी या फिर बालर नृत्य? तो भील जनजाति का कौन सा नृत्य है जो नाट्य रूप में किया जाता है? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा गौरी, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की जो खेलने की परंपरा है कहां पर प्रचलित थी? ऑप्शन आपके सामने किशनगढ़, मंडल, चाकसू या फिर आमेर। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मंडल, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ में भील जनजाति का प्रमुख जो लोकनाट्य, ये लोकनाट्य कौन सा है? तो आप राइट आंसर बता सकते हैं, गौरी, भौरी, ये भवाई, घूमर या फिर सभी। तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, भील जनजाति का जो प्रमुख लोकनाट्य ये कौन सा है? सही आंसर आपका गौरी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य शैली कौन सी है? तेरे ताली, लूर, गौरी या फिर बम नृत्य? आपका राइट आंसर हो जाएगा लूर नृत्य शैली है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा ग्रासीय जनजाति से संबंधित नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने वालर, घूमर, बवाई या फिर सभी। तो ग्रासीय जनजाति से संबंधित कौन सा नृत्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा वालर नृत्य। और सर्वाधिक ग्रासीय जनजाति सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। और इस नृत्य को विवाह के अवसर पर हाथों में तलवार लेकर किया जाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान का कौन सा नाट्य मेरू नाट्य कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं, भवाई, ख्याल, गौरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मेरू नाट्य कौन सा कहलाता है? आपका सही आंसर गौरी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, तेरह ताली नृत्य का कौन सी जनजाति से संबंध है? तो तेरह ताली नृत्य का संबंध मीणा, कामड़, भील या फिर कथोड़ी जनजाति से। तो ऑप्शन आपके सामने मीणा जनजाति, कामड़ जनजाति, भील जनजाति या फिर कथोड़ी जनजाति। तेरह ताली नृत्य का जो संबंध है, यह संबंध कौन सी जनजाति से? आपका सही आंसर कौन सा होगा? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में छापेंगे। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में डिस्प्ले करने वाले कौन थे? प्रदर्शित करने वाले, पहचान दिलाने वाले कौन थे? ऑप्शन आपके सामने, महाराणा कुंभा, जानकीलाल भांड, देवीलाल परमार या फिर सभी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, जो बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित करने वाले थे, जानकीलाल जी भांड। आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, भीलों का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर आपका गौरी हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में भवाई नाट्य के जन्मदाता कौन थे? और ऑप्शन आपके सामने भागाजी, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। कौन सा नृत्य शेखावटी का नृत्य नहीं है? गीदड़ नृत्य, चंग नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और बम नृत्य। बम नृत्य भरतपुर का है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नृत्य की किस शैली से दयाराम का संबंध है? तो दयाराम का संबंध कौन से नृत्य शैली से है? घूमर, गेर, गरबा या फिर भवाई नृत्य? आपका राइट आंसर हो जाएगा भवाई नृत्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अग्नि नृत्य का संबंध जसनाती संप्रदाय से, गेर नृत्य का संबंध भील जनजाति से, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावटी के बावरियों से संबंधित है और संक्रिय नृत्य कालबेलिया जनजाति का है। तो राइट आंसर आपका सभी सुमेलित है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कौन सी जनजाति वालर नृत्यों के लिए प्रसिद्ध है? तो वालर नृत्य के लिए तो ग्रासीय जनजाति प्रसिद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये राजस्थान के सिरोही जिले में सर्वाधिक पाई जाती है और जनजातियों में सबसे तीसरे नंबर की जनजाति है। पहली जनजाति ये मीणा जनजाति, फिर भील जनजाति और फिर ग्रासीय जनजाति और फिर सहरिया जनजाति। तो 4 नंबर पे आपकी सहरिया जनजाति आती है, 3 नंबर पे आपकी आती है ग्रासीय जनजाति
तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो 13 ताली नृत्य है कौन से वाद्य यंत्र के साथ में इसको किया जाता है? मंजीरा, मांदल, शंख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये मंजीरा के साथ में किया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। कामड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने कच्ची घोड़ी नृत्य, 13 ताली नृत्य, गौरी नृत्य या फिर घूमर नृत्य। तो कामड़ जाति के जो बोफे होते हैं उसके द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? और ये नृत्य किया जाता है रूणेसा धाम जैसलमेर में। रामदेव जी के मेले में इस नृत्य का वाचन होता है। तो आपके सामने है कामड़ जाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ये 13 ताली नृत्य। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। थाकना शैली का संबंध कौन से नृत्य से है? ढोल नृत्य, पणिहारी नृत्य, घूमर नृत्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो थाकना जो नृत्य शैली है इसका संबंध किससे है? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा ढोल नृत्य। ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। जालोर क्षेत्र के कौन से नृत्य के लिए जाना जाता है? तो जालोर में कौन सा नृत्य किया जाता है या जालोर क्षेत्र उसके लिए प्रसिद्ध कौन सा नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने ढोल नृत्य, घूमर नृत्य, गैर नृत्य या फिर गौरी नृत्य। आपका सही आंसर ढोल नृत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? तो कथक शैली का जो आदिम घराना ये आदिम घराना कौन सा है? बनारस, अजमेर, जैसलमेर या फिर जयपुर। आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा जयपुर घराना। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी के बोपे कौन सा नृत्य करते हैं? तो अभी क्वेश्चन आया था जो कामड़ जाति के बोपे होते हैं वो रामदेव जी के बोपे होते हैं। और ये 13 ताली नृत्य करते हैं। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? सही आंसर कौन सा होगा इसमें? अजमेर, भरतपुर, सीकर या फिर उदयपुर। तो नौटंकी कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? आपका सही आंसर हो जाएगा ये भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे। ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसको क्या कहते हैं या कौन सा नृत्य है ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला? ये ग्रासिया सर्वाधिक सिरोही में पाई जाती है, ग्रासिया जनजाति, और सहरिया पाई जाती है 12 जिले में। तो ग्रासिया द्वारा किया जाने वाला जो नृत्य है उसको वालर नृत्य कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य आदिवासी ग्रासियों से संबंधित नहीं है? वालर, घेर, मांडल या फिर कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आदिवासी ग्रासियों से संबंधित कौन से नृत्य का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध गैर नृत्य में भाग कौन लेते हैं? केवल महिलाएं। ये गैर नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इनमें भाग लेने वाली केवल महिलाएं पुरुष दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा केवल इसमें पुरुष भाग लेते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। ये मूमल है, ये मूमल क्या है? ऑप्शन आपके सामने एक फड़ होती है, लोकगीत है, लोक नृत्य या फिर लोकवाद्य है। तो सही आंसर क्या होगा आपका? यह एक लोकगीत है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य कौन सा होता है? तो अलगोजा, रावण हत्ता, कमयाचा या फिर तंदूरा। सही आंसर आपका हो जाएगा रावण हत्ता। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। किस लोक नृत्य की या किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने रम्मत, सवांग, नौटंकी या फिर सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा रम्मत। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। कौन सा नृत्य राजस्थान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने घूमर नृत्य का संबंध राजस्थान से, भवाई नृत्य का राजस्थान से, कालबेलिया नृत्य का संबंध राजस्थान से, और गरबा नृत्य है ये गरबा नृत्य का राजस्थान से इसका संबंध नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? और ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं तासा, एक तारा, नौबत या फिर अलगोजा।
तो मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? आपका राइट आंसर हो जाएगा जो मुंह से बजाया जाने वाला ये अलगोजा है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, लांगुरिया लोकगीत है, ये होली का गीत है, भक्ति गीत, विवाह गीत या फिर प्रेम गीत? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा गीत है? भक्ति का गीत है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, केसरिया बालम आवनी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया है? तो ऑप्शन आपके सामने है, मांड राग में गाया है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कुरंजा गीत राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध है और ये कुरंजा शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये एक प्रकार का पक्षी है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है साथियों, जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा थाकना शैली में। ए ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, बमरसिया कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, ख्याल, रम्मत, सवांग या फिर ढाढी? तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? राजस्थान में जो चरी नृत्य किया जाता है ये गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान का कौन सा लोकवाद्य तत्ववाद्य है? तो इनमें से कौन सा तत्ववाद्य है? पुंगी, बांकिया, अलगोजा या फिर जंतर? आपका सही आंसर हो जाएगा तत्ववाद्य जंतर है। डी ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ेंगे, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? राजस्थान में जो छेड़े गाए जाते हैं ये कौन से अवसर पर गाए जाते हैं? फसल कटाई पर, विवाह पर, शिशु मृत्यु पर या फिर जागरण पर? तो आपका सही आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु पर। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? ऑप्शन आपके हैं, घूमर, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अंतरराष्ट्रीय पहचान कौन से नृत्य को मिली है? ऑप्शन आपके सामने, इसका सही आंसर बता सकते हैं, घूमर नृत्य। ए ऑप्शन आपका राइट है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, तार, तबला, ये काष्ठ वाद्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अलगोजा कौन सा वाद्य है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये काष्ठ वाद्य। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हेलो ख्याल लोक संगीत राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो हेलो ख्याल का जो संबंध है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा दौसा और सवाई माधोपुर से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, पावना नामक गीत कब गाए जाते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाने वक्त गाया जाने वाला जो नृत्य होता है, ये गीत होता है, उसको पावना गीत कहते हैं। फसल की कटाई पर गाया जाने वाला गीत या विवाह अवसर पर गाए जाने वाला गीत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पावना नामक गीत कब गाए जाते हैं? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा, नए दामाद को खाना खिलाते वक्त जो गाया जाने वाला गीत होता है उसको पावना गीत कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। अगला है, पाबूजी की फड़ में बोफो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, पूंगी, मंजीरा, रावणहता या फिर सभी? आपका राइट आंसर हो जाएगा रावणहता। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, लोकवाद्य यंत्र बफंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, मेवात या फिर मेरवाड़ा? तो बफंग का संबंध कौन से क्षेत्र से है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा, जो बफंग का क्षेत्र है ये मेवात क्षेत्र से, अलवर भरतपुर से। आपका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित है? मारवाड़, मेवाड़, मेवात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रतवाई का लोकगीत है, ये रतवाई लोकगीत कौन से क्षेत्र में प्रयोग होता है इसका? कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध जो लोकगीत है? तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये मेवात क्षेत्र का। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
और आगे बढ़ेंगे, 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को की भक्ति में किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, रामदेव जी, गोगा जी, मल्लीनाथ जी या फिर पाबू जी। तो 13 ताली नृत्य आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति के बोपू द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा लोक संगीत एवं नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है? नौटंकी, तमाशा, ख्याल या फिर सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा तमाशा का संबंध जयपुर शैली से है, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नृत्य शैली जो ग्रासीय जनजाति से संबंधित नहीं है, तो कौन सी नृत्य शैली ग्रासीय जनजाति से संबंधित है? लूर, गौरी, वालर, मांडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा गौरी। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते, राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने, भवाई, गौरी, ख्याल या फिर तमाशा। तो साथियों आप इसका सही आंसर बताएंगे, गौरी नृत्य। बी ऑप्शन आपका सही है। और धमाल लोक नृत्य कौन से राज्य का नृत्य है? ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब या फिर कश्मीर। तो धमाल लोक नाट्य, ये लोक नृत्य है, उसका संबंध कश्मीर से है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अल्लाह जिलाबाई ए ऑप्शन, मांगीबाई, गौरीबाई या फिर उषा चौहान। आपका सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जिलाबाई को। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कौन सा नृत्य होली पर नहीं किया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, चंग नृत्य, घेर नृत्य, मेजर नृत्य या फिर पणिहारी नृत्य। तो होली के अवसर पर नहीं किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? आपका सही आंसर हो जाएगा पणिहारी नृत्य। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा नृत्य केवल पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? ढोल नृत्य, घेर नृत्य, लूर नृत्य या फिर अग्नि नृत्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डेरू नृत्य। ये लूर नृत्य होगा साथियों, इसका सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सा यंत्र राजस्थान के 13 ताली नृत्य में काम नहीं आता है? मंजीर आता है, चौतार आता है, तानपुर आता है, ये डेरू नहीं आता। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, कौन सा नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है? घेर नृत्य, चंगोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, चंग नृत्य या फिर चरी नृत्य। तो महिलाओं द्वारा जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा है इनमें से? ऑप्शन आपके सामने, चरी नृत्य, जो कि गुर्जर समुदाय से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन कहते हैं, राजस्थान के उमर फारूक मेवाती का संबंध कौन से क्षेत्र से है? संगीत क्षेत्र से, खेल क्षेत्र से या फिर विज्ञान में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के जो उमर फारूक मेवाती का संबंध है ये संगीत क्षेत्र से। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और अगला है, ढोला मारू कहानी में ढोला की उम्र क्या थी? 1 वर्ष, 3 वर्ष, 20 वर्ष या फिर 18 वर्ष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष थी। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, मेवाड़ के किस महाराणा ने संगीत पर ग्रंथ लिखे थे? उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर रतन सिंह। तो ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं, महाराणा कुंभा। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, लांगुरिया नृत्य किस के मेले में किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा केला देवी के मेले में, जो कि राजस्थान के करौली में संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में, ये राजस्थान के एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथक के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो भानुजी महाराज। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और राजस्थान में छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है, किस नृत्य की मुख्य विशेषता है? तो घुड़ला नृत्य कहते हैं उसको। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे साथियों,
राजस्थानी लोकगीत में गाया जाने वाला नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में यह लोकगीत है? तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो नेतलरा बरतार का किससे संबंध है? ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर आपका रामदेव जी हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस लोक वाद्य को जूझ हार्प भी कहा जाता है? तो कौन सा जो लोक वाद्य है उसको जूझ हार्प कहते हैं? मोरचंग, रावण हत्था, खड़ताल या फिर कमायचा? आपका जो सही आंसर हो जाएगा मोरचंग है, उसको जूझ हार्प भी कहते हैं। ए ऑप्शन आपका सही है। और आगे बढ़ते हैं, गौरी देवी किस गायन शैली से संबंधित थी? तो ऑप्शन आपके सामने है, मांड गायन शैली से संबंधित थी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? सपना गीत, कुरुंजा, मूमल या फिर गोरबंद? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मूमल। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं, ग्रास या जनजाति से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है, या लोक नृत्य शैली कौन सी है? ऑप्शन है वालर शैली, गौरी शैली, तेरहताली नृत्य, चरी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ग्रास या जनजाति से संबंधित वालर नृत्य शैली। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। गीदड़ नृत्य का संबंध कौन सी क्षेत्र से है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, शेखावटी से। आपका ए ऑप्शन राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, पंडित जसराज का संबंध कौन से घराने से है? ऑप्शन आपकी जयपुर घराने से, डागर घराने से, मेवाती घराने से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो पंडित जसराज का जो संबंध है ये संबंध मेवाती घराने से है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है? तो भीलों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा गेर नृत्य। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, अजमेर, जयपुर, सीकर या फिर बीकानेर। तो रम्मत का आयोजन कहां पर होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान के बीकानेर जिले में। और अगला है, गौरी लोक नृत्य जो मूलतः संबंधित है ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो गौरी ग्रासियों से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और अगला है, राजस्थान में लच्छी राम द्वारा लिखित ख्याल का प्रवर्तन किया गया है? जयपुरी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल, शेखावटी ख्याल या फिर कुचामणी ख्याल? तो साथियों आपका जो सही आंसर हो जाएगा कुचामणी ख्याल। डी ऑप्शन आपका सही है, जिसका संबंध लच्छी राम जी से है। और आगे बढ़ेंगे, बम नृत्य का प्रसिद्ध, ये बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? जयपुर सीकर का, जैसलमेर बाड़मेर का, अलवर भरतपुर का, उदयपुर सिरोही का? आपका साथियों सही आंसर हो जाएगा अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध नृत्य है बम नृत्य। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिष, 22 संगीतज्ञ एवं 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी? ऑप्शन आपके सामने, आप इसका सही आंसर बता सकते हैं। ये महाराजा प्रताप सिंह के शासनकाल में। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किस महाराजा के काल में हुई थी? और ऑप्शन आपके सामने, राजा ईश्वर सिंह, महाराजा राम सिंह और महाराजा विजय सिंह या महाराजा मान सिंह? तो राम प्रकाश थिएटर की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा राम सिंह के काल में। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ते हैं, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो ये तो बार बार क्वेश्चन आता है, वालर ग्रास या जनजाति का संबंधित है। बी ऑप्शन आपका सही है। आगे बढ़ेंगे, राणा कुंभा द्वारा निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किसमें दक्षता हासिल थी राणा कुंभा को? सारंगी बजाने में, सितार, गिटार या फिर वीणा? तो राणा कुंभा किसमें दक्षता हासिल कर चुके थे? ऑप्शन आपके सामने, और सही आंसर आपका हो जाएगा वीणा बजाने में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, कौन सा तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र नहीं है? तो तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र सतारा,
चौतारा, जंतर या फिर रवाज। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये सतारा हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के लोक नृत्य एवं उसके प्रचलन क्षेत्र से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है, ये तो सही है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का, ये भी सही है। गीदड़ नृत्य शेखावटी का, ये भी सही है। और बमरसिया नृत्य बीकानेर का। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है साथियों? आपका राइट आंसर हो जाएगा ये बम नृत्य बीकानेर का, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अलवर भरतपुर जिलों में फागुन की मस्ती में नंगाड़ों के साथ जो किया जाने वाला नृत्य है, ये नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है बम नृत्य, घूमर नृत्य, डोल नृत्य या फिर गिद्दड़ नृत्य। तो इसका सही आंसर बम नृत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आगे बढ़ेंगे। मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य खेलने की जो परंपरा थी, ये कहां पर प्रचलित थी? और ऑप्शन है किशनगढ़, चोमू, चाकसू या फिर मांडल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये मांडल में प्रचलित, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं। झालावाड़ राज्य में कौन सा शासन कला एवं संगीत का महान आश्चर्यदाता सिद्ध हुआ? तो ऑप्शन आपके सामने, आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ये ए ऑप्शन आपका महाराजा राणा राजेंद्र सिंह, बी ऑप्शन आपका महाराजा राणा भवानी सिंह, जालिम सिंह द्वितीय और झाला जालिम सिंह। तो राइट आंसर आपका महाराजा राणा भवानी सिंह, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और साथियों, अगर आपने राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में अगर प्ले स्टोर से अगर आपने जीके नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो आप प्ले स्टोर से जीके नगरी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। क्लास अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।